दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो यहाँ पे हमारे सामने क्वार्टर थ्री की डेट भी आ चुकी है और साथ में बजट भी आने वाला है। इस बजट के दौरान क्या क्या अनाउंसमेंट हो सकती है, रेलवे सेक्टर को क्या बेनिफिट मिल सकता है और कितना बजट हो सकता है, इन सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। रेलवे सेक्टर को क्या अपेक्षा है सरकार से और रिजल्ट की क्या संभावना बन सकती है। वैसे तो फ्राइडे को काफ़ी बेहतर किया और पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक दौड़ रहा है, निचले लेवल से काफ़ी ज़्यादा रिकवर हो चुका है। अब आगे की क्या रणनीति बनेगी जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस की बात कर ले तो फ्राइडे को 22,608 के स्तर पे क्लोजिंग थी। यहाँ पे 335 पॉइंट की भारी भरकम गिरावट हुई, यानी 1.46% गिरा निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस। उसके बावजूद भी आईआरएफसी ने कमाल कर दिया। आईआरएफसी 146 पर क्लोजिंग दिया, जहाँ पे 2.27% की तेज़ी थी। तो गिरते बाजार में भी इसने बेहतर प्रदर्शन किया और अपने ऊपरी प्राइस पर ही क्लोजिंग दी है। स्टॉक बिल्कुल नीचे नहीं आया, जो दिन का इंट्राडे का जो हाई था उसी के आसपास क्लोजिंग दी है। अब आप देख सकते हो कि पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में इसमें लगातार गिरावट हुई थी 8 जनवरी से, और 8 जनवरी से जो गिरावट शुरू हुई थी वो 13 जनवरी तक चली। इस दौरान अगर आप देखें तो स्टॉक 13% टूटा। 143 के आसपास जो स्टॉक आप देखे तो था वो टूटते हुए 128 पर आ गया। तो 13% की गिरावट हुई और उतनी ही रिकवरी फिर से हुई है। आप देख सकते हो 14 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक 4 ट्रेडिंग सेशन में फिर से उतनी ही तेज़ी बनी 13% की। तो जो 4 ट्रेडिंग सेशन में गिरावट हुई थी वो 4 ट्रेडिंग सेशन में फिर से भरपाई हो गई है। अभी फिलहाल जो आने वाले इसमें तेज़ी बनेगी तो स्टॉक आगे जाता है वो दिखाई देगा, लेकिन गिरावट जितनी हुई थी उतनी ही वापस तेज़ी बन चुकी है स्टॉक के अंदर। अब आप देख सकते हो कि बजट आने वाला 1 फरवरी को हमारा, तो यूनियन बजट के अंदर आप देखें रेलवे के बजट को भी साथ में ऐलान किया जाएगा। इस बार जो बजट है वो 3 लाख करोड़ तक का हो सकता है, ऐसी संभावना बन रही है। तो सबकी निगाह इस बार बजट के ऊपर टिकी हुई है और रेलवे सेक्टर को उम्मीद है कि इस बार बजट में 15 से लेकर 20% की वृद्धि की जा सकती है। तो जिस तरह से इस बार जो फंड है उसका करीब 70% 80% तो इस्तेमाल कर लिया गया है और उस हिसाब से कह सकते हैं कि इस बार सरकार बजट का एलोकेशन कर सकती है ज़्यादा। पिछले बार जो बजट दिया गया था रेलवे सेक्टर के लिए वो 2.65 लाख करोड़ के आसपास था, तो इस बार 3 लाख करोड़ से अधिक का बजट देने की संभावना व्यक्त की जा रही है। इस बार अगर रेलवे का बजट बढ़ाया जाता है तो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को भी तेज़ी और मिल जाएगी और इसको भी इसमें काफ़ी ज़्यादा फंड की ज़रूरत है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर तेज़ी से बढ़ रहा है और आप देख सकते हो कि इसमें जो खबर है कि इस बार रेलवे का बजट कम से कम 20% और बढ़ सकता है, ऐसी रेलवे सूत्रों की खबर निकल के आ रही है। तो क्योंकि देख सकते हो कि जो बजट दिया गया था 2.65 लाख करोड़ का, उसमें से 80% इस्तेमाल कर लिया गया है, उसको यूटिलाइज कर दिया गया है और इस वजह से इस बार जो बजट है वो 3 लाख करोड़ के ऊपर होने की उम्मीद है। तो बुलेट ट्रेन के लिए देख सकते हो कि यहाँ पे ऑलरेडी पहले से 2025 के लिए 21,000 करोड़ रुपए का आवंटित किए गए हैं। तो बजट के अंदर बहुत सारी उम्मीदें हैं और जानकारों का कहना है कि 10 नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन और 100 अमृत भारत ट्रेन का ऐलान इस बजट के दौरान हो सकता है। तो रेलवे सेक्टर में ये मॉडर्नाइजेशन का दौर है। आप देख सकते हो कि चाहे वो रेलवे स्टेशन हो या फिर ट्रैक हो, सब जगह पे आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसको तैयार किया जा रहा है। कई जगह पे नई ट्रेनें शुरू की जा रही है, साथ ही ट्रेनों के कोच को भी अपग्रेड किया जा रहा है। इसके अलावा सरकार का जोर है मॉडर्न रेलवे स्टेशन बनाने पर, जिसमें आप देख सकते हो कि बिल्कुल एयरपोर्ट की तर्ज पे रेलवे स्टेशन बनाए जा रहे। तो इन सब को देखते हुए अभी खर्च में बढ़ोतरी की उम्मीद तो है, तो फिर इस बार फंड भी बढ़ाया जा सकता है। तो बजट की संभावना बन रही है कि इस बार जो है फंड 3 लाख करोड़ रुपए से लेकर 3.5 लाख करोड़ के बीच में जा सकता है। इस बार सरकार बजट जो है बहुत तेज़ी से बढ़ा सकती है, क्योंकि अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट है जो अभी भी सरकार को कंप्लीट करने, सुरक्षा के ऊपर खास फोकस कर रहे हैं सरकार। इस बजट में कई ऐसी घोषणाएं हो सकती है जिसका सीधा फायदा आम जनता को मिलेगा। रेलवे से जुड़े पूर्व अधिकारी के मुताबिक फाइनेंस 2025-26 में 10 वंदे भारत और 100 अमृत भारत ट्रेन चलाई जा सकती है। इसके अलावा 1700 इलेक्ट्रिक इंजन, 8500 कोच जोड़कर रोलिंग स्टॉक में वृद्धि की जाएगी। इसमें 4000 नॉन एसी कोच, वंदे भारत के 800 कोच
और मेमू वंदे मेट्रो श्रेणी के 1000 कोच शामिल हैं। इस बजट में और भी बहुत सारे ऐलान हो सकते हैं, जिसमें नए ट्रैक बिछाने और पुराने ट्रैक को अपग्रेड करने के लिए भी बजट में रेलवे के द्वारा ज़्यादा आवंटन का ऐलान हो सकता है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को तेज़ गति से पूरा करने के लिए सरकार बुलेट ट्रेन के बजट को बढ़ा सकती है। एक्सीडेंट को रोकने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनों में कवच सिस्टम लगाया जा सकता है। इसके लिए बजट में खास ऐलान किया जा सकता है। और रेलवे निगरानी और गश्त को बढ़ाने तथा उसका विकल्प बनने के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी पर भी विचार किया जा सकता है। इसके लिए भी बजट में कोई बड़ी घोषणा की जा सकती है। स्पेशली एआई के ऊपर भी कोई अनाउंसमेंट हो सकता है। रेलवे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को बढ़ावा देने के लिए भी कोई नई घोषणा सरकार के द्वारा की जा सकती है। हाल में ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लिनन इंस्पेक्शन एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट यानी लीज़ा की शुरुआत की है, जो एक एआई आधारित सिस्टम है। तो देखना होगा कि क्या क्या ऐलान होते हैं, लेकिन उम्मीद बहुत ज़्यादा है। और ऐसे में आप देख सकते हो कि रेलवे के शेयरों को बहुत सारा फ़ायदा होगा, स्पेशली आईआरएफसी को, जो रेलवे की सारी इंफ्रा कंपनियों को फंड प्रोवाइड करने का काम करते हैं। और अब तो कंपनी ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट के ऊपर भी फंड प्रोवाइड करने का ऐलान कर चुकी है। ऐसे में आने वाले समय आईआरएफसी कमाल कर सकता है। अब जो सबसे बड़ी बात है कि कंपनी का रिजल्ट भी आने वाला है Q3 का, डेट भी हमारे सामने आ चुकी है। तो 20 जनवरी मंडे के दिन कंपनी अपना Q3 का रिजल्ट डिक्लेयर करेगी और साथ में 9 महीने का रिजल्ट भी इसी के साथ आ जाएगा। सबसे बड़ी गौर करने वाली बात है कि फ़िलहाल यहाँ पे देख सकते हो कि 1 जनवरी से ही इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो को क्लोज किया गया है। अब ट्रेडिंग विंडो खुलेगी 22 जनवरी को, बुधवार के दिन। और उसके बाद में जो बोर्ड के मेंबर्स हो या फिर एम्प्लॉय हो, सब लोग ट्रेडिंग कर पाएंगे, वो अपने शेयरों की ले बेच कर पाएंगे। तब तक के लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज है। ये सेबी का रूल्स है कि रिजल्ट बन जाने के बाद उनको पता होता है कि रिजल्ट के अंदर क्या प्लस और माइनस बातें, उसका कोई मिसयूज न कर ले, इसीलिए ट्रेडिंग विंडो को क्लोज किया जाता है। तो इस रिजल्ट को लेकर जो कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से कॉन्फ्रेंस कॉल रखी जाएगी, यह 21 जनवरी को रखी जाएगी 11:30 बजे सुबह, जिसमें चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मनोज कुमार दुबे और डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस शैली वर्मा यहाँ पे हिस्सा लेंगे और इस रिजल्ट को अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसके अंदर क्या प्लस और माइनस बातें हैं, वो सारी की सारी बातें क्लियर की जाएगी अपने इन्वेस्टर के साथ में, अपने शेयर होल्डर के साथ में। अब यहाँ पे अगर हम Q2 की बात करें तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें 4.4% की ईयर बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली थी Q2 के दरमियान। और कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 1613 करोड़ के आसपास रहा था सितंबर क्वार्टर में। और लास्ट क्वार्टर में अगर देखें तो 1545 करोड़ के आसपास था। कंपनी की जो इनकम है उसमें भी 2% की ईयर बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली थी, जो 6900 करोड़ के आसपास रही थी, जो पिछले एक साल पहले 6762 करोड़ के आसपास थी। कंपनी ने 80 पैसे पर शेयर का इंटरिम डिविडेंड का ऐलान भी पिछली बार किया था। तो कुल मिला के इस बार का उम्मीद काफ़ी ज़्यादा है और आने वाले समय लग रहा है कि वो उम्मीद सारी पूरी होगी। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।